वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 22 जून 2022 और 22 जून 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आइए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो ये भी पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। पाकिस्तान जून 2018 से लगातार FATF की ग्रे लिस्ट में है और इसी के साथ ये FATF की ग्रे लिस्ट में रहने वाला सबसे लंबे समय तक का रहने वाला ये देश बन गया है। अच्छा, FATF की ग्रे लिस्ट में अभी टोटल 23 कंट्री हैं। 23 कंट्री हैं, इसमें UAE यमन भी शामिल है। अब ये क्या होता है FATF की ग्रे लिस्ट? तो जो ऐसे देश जो अपने यहाँ टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं उन्हें FATF अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर देता है। अच्छा, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मार्कस प्लेयर। कौन है? मार्कस प्लेयर। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना शुरू की गई है? तो ये भी गुजरात में मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एकीकृत बाल विकास सेवा पोषण अभियान के अंतर्गत ये मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना शुरू की गई है। ये स्पेशलिस्ट प्रेग्नेंट लेडीज़ और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली लेडीज़ के लिए है। इसमें 2 किलोग्राम चना दाल, 1 किलोग्राम तुअर दाल, 1 लीटर पोषण युक्त मूंगफली का तेल, ये सब वितरित किया जाएगा। और ध्यान रखना, स्पेशलिस्ट फीडिंग कराने वाली लेडीज़ और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए है। अब गुजरात, तो ये है गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात। और स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन गुजरात के सूरत में हुआ है। गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ साझेदारी की है और गुजरात ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के साथ सम्मेलन की मेजबानी की है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन अभी गुजरात के कलोल में किया गया है। और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। और ब्लैक बक नेशनल पार्क है। अच्छा, गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, धूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। तो इतनी जानकारी आपको गुजरात से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश ने SCO सदस्य देशों के लिए सोलिडेरिटी 2023 नाम से एक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। तो ये भी चीन ने SCO सदस्य देशों के लिए सोलिडेरिटी 2023 नाम से एक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। अब SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? झांग मिंग। कौन है? झांग मिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस संस्थान ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की है? तो ये भी यूएनएचआरसी संस्थान ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विश्व स्तर पर अब 10 करोड़ लोग अपने घरों से भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग, इसकी स्थापना कब हुई? तो 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। और यूएनएचआरसी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फेडेरिको ब्लेगास। कौन है? फेडेरिको ब्लेगास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड ने हासिल किया है। इंग्लैंड ने अभी नीदरलैंड के खिलाफ ये 498 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जो सबसे अधिक ओडीआई रन बनाने का रिकॉर्ड था तो वो भी इंग्लैंड के नाम था। वो इंग्लैंड ने 2018 में बनाया था और कितना था? 481 रन था। लेकिन अब 498 रन बनाकर इंग्लैंड ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WTO का 12वां मंत्र स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भी जिनेवा में। WTO 21वां मंत्र स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में आयोजित किया गया है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और WTO के प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? नागोजी ओकोंजो-इवेला। कौन है? नागोजी ओकोंजो-इवेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भी आइसलैंड टॉप पर रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड टॉप पर रहा है। न्यूजीलैंड सेकंड पर रहा है और आयरलैंड थर्ड पर रहा है। अच्छा, ये 163 देशों का इंडेक्स है और इन 163 देशों में अपना भारत 135वें नंबर पे है, 35वें नंबर पर है। तो अपना देश भारत की रैंकिंग भी आप याद रखिए। अब आइसलैंड, तो ये है आइसलैंड की कैपिटल है रेयकजाविक। आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना और आइसलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गियोनी टी.एच. जोहनेवी। कौन है? गियोनी टी.एच. जोहनेसो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये भी कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत और दक्षिण एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है बेंगलोर का कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में 2022 कुओर 10 खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो ये भी नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में 2022 कुओर 10 खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 86.69
मीटर भाला फेंककर 2022 कुओर्टेन खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। और अभी 14 जून को बारबू नॉर्वे गेम्स में नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर भाला फेंककर अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका, मैक्सिको और कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेगा? तो ये भी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेगा। अब कनाडा, तो ये है कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ आयोजित महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भारतीय महिला सैनिकों ने भाग लिया है? तो ये भी मंगोलिया में। मंगोलिया में आयोजित महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भारतीय महिला सैनिकों ने भाग लिया है। अब मंगोलिया, तो ये है मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल है उलानबाटा। मंगोलिया की करेंसी है मंगोलियन ट्रूगो। और मंगोलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यू सुरेल सुख। कौन है? यू खुरेल सुख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भी साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मई 2022 में भारत का कुल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये भी 24%। मई 2022 में भारत का कुल निर्यात 24% बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा गिया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये भी खबरों में रहा गिया मिशन, ये ESA से संबंधित है। ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी से संबंधित है। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और ESA के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? जोसेफ अश्वाचर। कौन है? जोसेफ अश्वाचर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये भी हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।